क्योंकि बहुत सी चाइनीज शिप्स आज के समय आ चुकी हैं ग्वादर के पास। यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है डॉन का, ग्वादर फिशरमैन होल्ड रैली, एक पूरी रैली निकाली है अगेंस्ट द ग्रांट ऑफ फिशिंग राइट्स टू चाइनीज ट्रॉलर्स। और ये इशू बाय द वे हाल ही में इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था कि पाकिस्तान ने 5 चाइनीज ट्रॉलर्स को तो यहाँ पर सीज भी कर लिया, इनको डिटेन भी कर लिया। ना यहाँ पे आप पूछोगे ट्रॉलर्स क्या होते हैं। देखो ट्रॉलर्स होती हैं बड़े स्केल की फिशिंग शिप्स। ज़्यादातर आप देखोगे भारत में, श्रीलंका में जो फिशिंग शिप्स होती हैं ये काफ़ी हद तक छोटी होती है, मगर एक ट्रॉलर एक इंडस्ट्रियल लेवल फिशिंग शिप आप कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़े स्केल पर फिश को पकड़ के आप स्टोर कर सकते हो। इवन जो फूड प्रोसेसिंग है वो भी यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो पाकिस्तानी लोग आज के समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी सरकार के अगेंस्ट बिकॉज ऑफ दिस। नाउ इस टॉपिक के बारे में प्रॉपर जानकारी के लिए मैं चाहता हूँ कि पहले आप ये समझ पाएं कि चाइना की भूख फिश के लिए, सी फूड के लिए इन पर्टिकुलर इतनी ज़्यादा क्यों है। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है हाउ चाइनाज एक्सपेंडिंग फिशिंग फ्लीट इज डिप्लीटिंग वर्ल्ड ओशन। चाइना आपको बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, मगर जो ये आबादी है ये सी फूड की दीवानी है। चाइना में आप अगर देखोगे तो इनके यहाँ वेरियस टाइप की फिश, क्रैब, उसके अलावा ऑयस्टर्स, वेरियस टाइप की जो सी फूड आइटम्स हैं उनका बहुत क्रेज है, लोग पसंद करते हैं इनको। चाइना की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा सी फूड खाती है, 65 मिलियन टन जो ग्लोबल सी फूड की प्रोडक्शन है ये सिर्फ अकेला चाइना खा जाता है। इसके कंपैरिजन में मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया की कंजम्पशन है रफली 4 से लेकर 5 मिलियन टन। और यहाँ पे आप देख पाओगे दुनिया की जो टोटल कंजम्पशन है सी फूड की उसमें से 45% ही हो जाती है चाइना में। तो इनकी आबादी सी फूड को पसंद करती है। और आज के समय चाइना की जो मिडिल क्लास है, जो इनकी अपर मिडिल क्लास है, उनके पास है बहुत सारा पैसा। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चाइनीज कंपनीज आज के समय खड़ी हो चुकी हैं जिनका सिंपली एक टारगेट है, कैसे भी करके ज्यादा सी फूड पकड़ो और अपनी जनता को ये सी फूड खिलाओ और पैसे कमाओ। ना यहाँ पे आप पूछ सकते हैं वेल ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, लोग खाना चाहते हैं और कुछ लोग इनको खिला रहे हैं, व्हाट्स द इशू। देखो ये इशू यहाँ पे आता है जब ग्रीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। महात्मा गांधी जी ने एक बार ये कहा था कि दुनिया में इतने रिसोर्सेज हैं कि हर आदमी की जो नीड है ये पूरी हो जाए, मगर इतने रिसोर्सेज नहीं है कि सिर्फ एक आदमी की जो ग्रीड है ये पूरी हो जाए। तो अभी के लिए चाइना की जो फिशिंग इंडस्ट्री है, इनका लालच, इनकी जो ग्रीड है ये लगातार बढ़ती जा रही है। और अब ये अपने देश के बाहर ये झांक रहे हैं पूरी दुनिया की तरफ, ये देख रहे हैं कि कौन से छोटे देश हैं जिनके यहाँ फिशिंग करने की लोकेशन तो बहुत अच्छी है मगर उनकी खुद की आबादी इतनी कम है कि वो प्रॉपरली वहाँ पर फिशिंग कर ही नहीं पा रहे। तो क्यों ना हम वहाँ पे जाके फिशिंग करके बहुत ही बड़े स्केल पर सी फूड पकड़े और फिर अपनी जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इनको खिलाते रहेंगे। तो आज के समय मेन इशू यही है कि जो चाइना की फॉरेन फिशिंग फ्लीट है, जो इनकी डोमेस्टिक फिशिंग फ्लीट है, ये तो करीब बताया जाता है कि 2 लाख से लेकर 8 लाख बोट्स की हैं। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी फिशिंग फ्लीट आपको मिलेगी चाइना में। ये तो हो गई डोमेस्टिक। जो इंटरनेशनल फिशिंग फ्लीट है, जो चाइना से बाहर जाकर दूर दूर फिशिंग करती है, वो बताया जाता है कि एक रफ एस्टिमेट है अराउंड 17 से लेकर 18,000 के आसपास है। और ये बोट्स क्या करती हैं, बिना परमिट के चली जाएंगी एक कंट्री के पास, एक कंट्री के कोस्टल एरिया में, वहां पे फिशिंग करना शुरू कर देंगे उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। और जब तक वो देश प्रॉपरली यहाँ पर कंप्लेन ना करे, यूएस के पास ना जाए, अच्छे से यहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट को वार्निंग ना दे, तब तक ये जो फिशिंग बोट्स हैं यहाँ से हटती नहीं है। और यहाँ पे आप कहोगे ठीक है 1-2 दिन फिशिंग कर ली तो उससे हुआ भी क्या। देखो 1-2 दिन में ही ये इतनी बड़ी स्केल पे फिशिंग करते हैं कि जितनी मछलियाँ उस देश के लोग अगर पूरे साल में पकड़ते तो ये 2-3 दिन में ही पकड़ लेते हैं। क्योंकि जो चाइना की फिशिंग शिप्स है ये बहुत बड़ी है, ट्रॉलर्स यूज करते हैं, बड़ी शिप्स आती है, पूरी इंडस्ट्रियल लेवल पर फिशिंग होती है यहाँ पर। तो इसलिए आपने देखा होगा हाल ही में काफ़ी न्यूज़ आई थी 2020 में, 2019 में भी, कि बहुत सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकी देश है, वो आज के समय चिंतित हो जाती हैं देखकर कि चाइना की शिप्स आ रही हैं। क्योंकि एक बार इनकी फिश यहाँ पर आ गई तो कोई कुछ कर नहीं सकता। अब करेंगे भी क्या, अगर उस देश की जो नौसेना है इनकी फिशिंग शिप पे कुछ गोला बारूद वगैरह बरसाएगी तो चाइनीज नेवी यहाँ पर बीच में आ जाएगी और जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसकी भी ये होगी वायलेशन। तो कई देश यहाँ पे कुछ नहीं करते, वो चाइनीज गवर्नमेंट को कंप्लेन करते रहते हैं और अपने आप जो ये फिशिंग शिप्स हैं ये 3-4 दिन बाद चली जाती हैं। और अब तो देखो सिचुएशन इतनी ख़राब है कि कई साउथ अमेरिकन यहाँ पर देश है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इक्वाडोर है, उसके अलावा चिली है और कई और देश है, ये यूएस है, वो कह रहे हैं कि हमारा बचाव करो, अपनी नौसेना डिप्लॉय करो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आसपास, क्योंकि चाइना की शिप्स हमारी जो फिश है ये कभी भी आके कैच कर लेती है और हम इनके अगेंस्ट कुछ कर नहीं पाते ना। अब चाइना भी ये सब जानता है कि जो इनकी हरकतें हैं ये देखकर कई देश काफ़ी हद तक एनॉयड है ना। अब चाइना ने यहाँ पर दिमाग लगाया कि ठीक है दुनिया तो प्रॉब्लम कर रही है मगर हमारा एक दोस्त है, हमारा एक मित्र है, आयरन ब्रदर, एवरग्रीन फ्रेंड, इसकी फिश हम ले लेंगे, ये थोड़ी ना कुछ कहेगा। तो चाइना ने सिंपली यहाँ पर यही किया है,
अपनी जो मैसिव फिशिंग शिप्स हैं ये डिप्लॉय कर दी है पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आसपास। अब क्या है कि बलूचिस्तान प्रोविंस, जो ये यहाँ पे बलूचिस्तान प्रोविंस है इनका, यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं ये इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये गलत है, हमारी जो बची कुची एक इंडस्ट्री है फिशिंग की ये चाइना डिस्ट्रॉय कर देगा। ग्वादर के आसपास जो लोग रहते हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पहली बात तो हमको ग्वादर से हटाया गया ये कहकर कि सीपैक के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। अब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए नहीं हैं, उससे पहले ही चाइना की जो फिशिंग शिप्स है उनको पाकिस्तानी सरकार ने परमिट दे दिया है कि जितनी फिश यहाँ पे आपको पकड़नी है पकड़ लो। तो इसलिए पाकिस्तान के जो मछुआरे हैं, जो एक बहुत बड़ी संख्या है, लाखों मछुआरे हैं पाकिस्तान में, इन लोगों की चिंता यहाँ पे ये है कि चाइना बहुत ही बड़े स्केल पर इनकी पूरी फिशिंग इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये लोग यहाँ पे मछली पकड़ के ले जाएंगे सीधा चाइना में। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि पाकिस्तान की सरकार इसके अगेंस्ट कुछ करती क्यों नहीं है। देखो, चाइना ने इतनी सारी यहाँ पर फिशिंग बोट्स भेज दी कि एक बार को पाकिस्तान ने कुछ फिशिंग बोट्स डिटेन कर दी, मगर विद इन अ फ्यू आवर्स ऑब्वियसली बात है बीजिंग से फोन आया होगा, प्रेशर आया होगा, इन्होंने यहाँ पर जो फिशिंग बोट्स है ये रिलीज कर दी। और पाकिस्तान की सरकार चाइना के सामने झुकी हुई क्यों है इस इशू को लेकर? रीजन बहुत ही सिंपल है कि जब चाइनीज गवर्नमेंट लाइसेंस परचेज करती है यहाँ पे फिशिंग करने का, तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको मिलता है यहाँ पे कुछ पैसा। तो बेसिकली आप यहाँ पे कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने सौदा ये किया है कि सीधा डायरेक्टली हमको कुछ पैसा आ जाएगा, चाहे हमारी जो जनता है ये भूखी मारी जाए। चाइना कुछ कमा लेगा, थोड़ा कुछ हम कमा लेंगे, जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है ये सफ़र करेगी। अब ऑब्वियस सी बात है जो पॉपुलेशन पंजाब में रहती है यहाँ पे, उनको इससे कुछ मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पे बलूचिस्तान में जो हो रहा है नहीं हो रहा, दैट इज़ देयर हेडेक। मगर मैं आपको ये बता दूं कि इससे भविष्य में जो इनका सिंध प्रोविंस है, जो बलूचिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट गुस्सा धीरे धीरे बढ़ेगा। ये छोटे इश्यूज होते हैं जो धीरे धीरे जो पब्लिक को धीरे धीरे और मोटिवेट करते हैं टुवर्ड्स एन इंडिपेंडेंट नेशन। नाउ यहाँ पर मैं एक और बात भी ऐड करना चाहूँगा। पाकिस्तान की देखो एक और मजबूरी यहाँ पर यह भी है कि चाइनीज शिप को एंट्री देनी पड़ रही है कि पाकिस्तान अभी के लिए चाइना का लोन लौटा नहीं पा रहा। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है कुछ ही हफ्तों पुराना कि पाकिस्तान की सरकार के पास अभी भी इतना कैश नहीं है कि ये चाइना के लोन वापस चुका पाए। पाकिस्तान ने चाइना को ये कहा है कि प्लीज़ हमको 1 साल और दे दो लोन चुकाने के लिए। तो जब आप किसी से ये रिक्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है और जगह आपको थोड़ा सा ढिलाई दिखानी होगी। अगर वो कहते हैं कि आपकी जो फिश है वहाँ पे अपनी बोट्स हम भेजेंगे, तो आप वहाँ पे मना नहीं कर सकते। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स देखिए, ये सीपैक की एक मजबूरी है। आई थिंक आम पाकिस्तानी यहाँ पर जो ये कड़वा घूंट है ये पीने की कोशिश करेगा और यही कहेगा कि ठीक है इन द फ्यूचर सीपैक से ही बहुत तरक्की होगी, बहुत कमा लेंगे, कि ये जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है ये उससे ढक जाएगी। तो अभी के लिए देखिए पाकिस्तान यही उम्मीद कर रहा है कि जो हम्बन टोटा में हुआ और जगह हुआ वो यहाँ पे ना हो। मिराकुलसली एक बार चाइना का जो यहाँ पे बेल्ट एंड रोड का प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुल हो जाए और सीपैक पाकिस्तान की इकोनॉमी को वापस बूस्ट दे दे। ये देखना होगा कि वैसे पेंडेमिक के बाद सीपैक इतना इंपॉर्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। एंड हाँ, फाइनली मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के ऑफर के बारे में। देखो, अनअकैडमी का अभी एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, इन्होंने एक्सटेंड किया ये ऑफर एक्चुअली। आपको यहाँ पर सीधा कमेंट सेक्शन में जो पिन्ड कमेंट है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने खुलेगा ये लिंक। जो प्लस कोर्स अगर आप परचेज करते हैं फॉर 12 मंथ्स, ये सिर्फ 12 मंथ्स तक एक्टिव नहीं रहेगा, ये कोर्स चलेगा टिल मेंस 2022। तो जो ये 12 महीने का कोर्स है यूपीएससी का, ये आप परचेज कर सकते हैं फॉर 4125 रुपीज़ पर मंथ। मगर ये प्राइस पे मत कर देना कभी भी, यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 और प्राइसेस और ज़रा गिर जाएंगे। सो यूज़ द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।